हेलो 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 हेलो। क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ भाई। हेलो 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 हेलो। अरे आवाज आई क्या भाई मेरी? अब हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। हाँ भाई, कैसे हैं सारे के सारे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जय श्री राम। हाँ जी, तो बताइए फिर क्या पढ़ लिया था? अरे क्या कह रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, एक मिनट रुको, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? चलो भाई। हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। भाई कैसे हो सारे के सारे? मेरी अर्जुना नीट 3.2 की आर्मी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात है, पाए लागू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं एकदम बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम लाला, कैसे हो सारे के सारे? ठीक है, तो मैं एकदम बढ़िया, आप भी एकदम बढ़िया। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। क्या हालचाल? सबसे पहले हाँ भाई विजिबल हो गए। अब जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, आज की जनता का मूड कैसा है? आज जनता का मूड कैसा है? जल्दी जल्दी बताओ। आज जनता का मूड कैसा है? जल्दी भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी में हूं। आज शुरुआत करेंगे आपके पीरियोडिक टेबल की दूसरी प्रॉपर्टी का। जल्दी बताइए, कल क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी जल्दी, मस्त मस्त मस्त। अभी देखना 2-3% लोग होंगे जिनका पेट खराब होगा। देख देख देख, अभी 2-3% होंगे जिनका पेट खराब होगा। हाँ। ओ माय गॉड। चलिए भाई, कैसे हो, कैसे हो? और बताइए सर, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? जेड इफेक्टिव, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। जल्दी 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 मूड आ जाओ। आज तो सबके पास पोल आ रहा है ना? अरे हमने बढ़िया करके थोड़ी सेटिंग बाजी करी थी। अरे फिर कह रहे हो नो पोल यार, ऐसे कैसे? एक काम करो, एक काम करो, थोड़ा ना ऐप को अपडेट कीजिए, ऐप को अपडेट कीजिए, उसके बाद शायद आपको दिखने लगे। तो आज हमारा मूड है 96। बहुत बढ़िया, 96। एक बात तो पता लग गई कि 96.7% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही बुरे मूड में रहते हैं। वो पता नहीं क्या यार। कोई बात नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं कोई बात नहीं सर, हमारा ही कंपटीशन कम हो रहा है। लेकिन बेटा, 2026 नीट के लिए पढ़ना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, जल्दी आ जा। कल हमने पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल की पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर फटाफट एक बारी में रिवाइज कराऊं, तो आप जानते हो ना, आप जानते हो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये तो सबको समझ में आ गया था। जल्दी बता, जल्दी बता। क्या सबको समझ में आ गया था न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी। कोई बात नहीं, खराब मूड है तो मास्टर आया है, बढ़िया करके जाएगा। इधर देख, इधर देख, इधर देख। सर पीछे कौन है? पीछे पीछे कोई नहीं है, पीछे बोर्ड है रे। हाँ चल, इधर देख, इधर देख। जल्दी बता, जल्दी बता। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। क्या सबको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आप सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, फटाफट पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। आजा 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 आजा, जल्दी बता। सर मेरी बात समझिए, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। इधर देखो, एक न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस का जो शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसके प्रति उसके प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्योर न्यूक्लियर चार्ज। मेरा न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्योर न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर यहां पर और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएं,
तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अरे सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मैंने देखा यहां पर दो प्रकार की फोर्सेस थी, एक थी अट्रैक्शन वाली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, एक थी रिपल्शन वाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहां पर दो प्रकार की फोर्सेस थी, पहली थी अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, एक थी रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। तो सर मुझे फाइनली बताओ, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे फाइनली बताओ मोटा मोटा कितनी फोर्स लगेगी, मोटा मोटा इन दोनों के सिस्टम पे, मोटा मोटा इन दोनों के सिस्टम पे कितनी फोर्स लगेगी। तो मैंने कहा था कि अट्रैक्शन वाली फोर्स माइनस रिपल्शन वाली फोर्स अगर आप करते हो, अट्रैक्शन वाली फोर्स माइनस रिपल्शन वाली फोर्स आप करते हो, तो आपको मिलता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव। क्या होता है, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस की जो फोर्स है, न्यूक्लियस की जो फाइनल फोर्स है वो क्या होती है, न्यूक्लियस की जो फाइनल फोर्स है वो कहलाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब हम इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या ये बात समझ में, हाँ ये देख ये देख ये देख, एक को याद है, कह रहा सर सदीफ और हमजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली जेड इफेक्टिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली जेड इफेक्टिव को हम कैसे लिखते हैं, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर, सिग्मा होता है मेरा शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसको निकालने का जो तरीका होता है इसको हम लोग निकालते हैं वाया स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि जनरली इससे सवाल नहीं आते हैं, ट्रेंड याद रखिए, क्योंकि अगर इसको पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, एक बार ना मुझे इसका ट्रेंड और बता दो, ट्रेंड कैसा होता है, ट्रेंड। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड इसका कैसा होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सर जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है। क्या होता है, वो घटता है। क्या होता है, घटता है। क्या ये बात समझ में आई आपको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह। चल भाई, चलिए ये बात सबको समझ में आई। अब ना सर इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, अब मेरी बात समझना, बड़ी खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो बात समझो, जो सुनना 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 सुनना, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, हां अब है ना, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो मेरी आगे की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, या फिर मेरा हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कैसे इफेक्ट होती हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ये सारी चीजों पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे इफेक्ट होती है, वो देखेंगे, मजा आ जाएगा, वो देखेंगे और मजा आ जाएगा। आई बात समझ में। शुक्रिया जसवंत बेटा, ठीक है, मुझे आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो बड़ी खूबसूरत चीज है कि एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सर, इतनी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये आपके साइज को और आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे 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 कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और, हाँ मैंने बताई थी, एक चीज और मैंने बताई थी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, अरे कौन सा सबशेल, शील्डिंग इफेक्ट जो होती है ना, शील्डिंग इफेक्ट वो किस में लगती है, सबशेल में भी लगती है, एसपीडीएफ में भी लगती है। तो एक बार मुझे बताइए सबसे बेहतरीन शील्ड कौन सी है, सबसे बेहतरीन शील्ड कौन सी है, सबसे बेहतरीन शील्ड कौन सी है, जल्दी बता। सबसे बेहतरीन शील्ड कौन सी है, एक है आपकी एस, सबसे बेहतरीन होती है एस। उसके बाद कौन होती है, उसके बाद होती है आपकी पी, फिर कौन होती है, पी, बहुत बढ़िया। पी के बाद होती है डी, और सबसे घटिया, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो होता है एफ का। सर क्या आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट चमक गया था, क्या आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट चमक गया था, मुझे बात बता, मुझे बात बता, क्या आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट चमक गया था, नहीं चमका तो एक बार फिर से देख, मैं बताता हूं। अरे कल वाली ले लेता हूं ना,
हाँ चल हटाना फिर से उतना। सर बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक है मेरा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मेरा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं। यहां पर खड़ी हो गई, यहां पर खड़ी हो गई अंबुजा सीमेंट की दीवार। अंबुजा सीमेंट की दीवार माने एस सबशेल। अंबुजा सीमेंट की दीवार यानी एस सबशेल, एस सबशेल। हाँ मम्मी की चप्पल। यार तुम लोग ऐसे बढ़िया लोग हो ना, ऐसे बढ़िया लोग हो। तुम्हें मतलब अभी मैं बताता ना, सबशेल, ऑर्बिटल, मोमेंटम, कुछ नहीं। तुम्हें क्या याद है? अरे सर हमजा और सदीफा, अरे सर मम्मी की चप्पल। तुम लोग ऐसे ही याद करने वाले हो। चल इधर इधर देख मैं क्या कह रहा था। ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, ये अपना मैटर है। मैटर क्या है कि इधर न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन है। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ रे, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताना। अगर अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, अगर अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव वाला, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाला, ये दोनों आपस में क्या करते? ये दोनों आपस में क्या करते? जल्दी बता। ये दोनों आपस में क्या करते? ये है पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस, ये है नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या होता? बताओ रे, बताओ रे, बताओ रे। इन दोनों के बीच में क्या होता? इन दोनों के बीच में क्या होता? अगर मैं किसी भी शील्ड को पहले हटा दिया, मैंने हटा दिया, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा? आप कहोगे सर अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि ये आइटम पॉजिटिव है, ये आइटम नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर अगर, सुनना मेरी बात को, अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, क्या ये अपनी रेज इसके पास निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ खींचा चला आएगा? तुम यही कह रहे हो ना? अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मटक मटक के न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा? हाँ या ना बोल दो एक बार, हाँ या ना। हाँ सही। अब मैंने बोला कि मान ले अगर मैं इन दोनों के बीच में एक एस सबशेल ले आया, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक एस सबशेल ले आया, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक एस सबशेल ले आया, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक एस सबशेल ले आया, तो क्या न्यूक्लियस की कोई भी रे, क्या न्यूक्लियस की कोई भी अट्रैक्शन वाली रे इस एस सबशेल को चीर पाएगी? हाँ या ना? इसकी कोई भी रे, न्यूक्लियस की कोई भी रे इस एस सबशेल को चीर पाएगी? हाँ या ना? बता दो, हाँ या ना। चीर पाएगी क्या? नो सर, नो, चीर नहीं पाएगी। तो क्या इसकी कोई भी रे इसको चीर नहीं पा रही, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा? हाँ या ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्या इस इलेक्ट्रॉन को जरा सा भी अट्रैक्शन फील होगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन को जरा सा भी महसूस होगा? अरे यार मम्मी ने चप्पल मारी, उठा के चप्पल मारी, रास्ते में आ गई दीवार, तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम्हें कोई चप्पल मार रहा था? तुम्हें चप्पल पड़ी है? मुझे तो पता भी नहीं चला। पता चलेगा क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में दीवार है अंबुजा सीमेंट की, दोनों के बीच में शील्डिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या इस केस में अगर एस सबशेल आ गया, इस केस में क्या इस इलेक्ट्रॉन को कुछ भी महसूस होगा? अट्रैक्शन, रिपल्शन कुछ भी महसूस होगा क्या? ना, नहीं, नो 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 नो। अच्छा, मान लो अगर ये एस सबशेल को हटा के, इस एस सबशेल को हटा के अगर मैं पी सबशेल ले आया, पी सबशेल कैसी चीज है? पी सबशेल क्या थी बेटा? कार्डबोर्ड, गत्ता है, गत्ता। क्या है ये? गत्ता। अगर मैंने गत्ता ले आया तो इसकी शील्डिंग पावर कैसी होती है कि थोड़ी सी रे इलेक्ट्रॉन के पास चले जाएगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास हल्की सी रे चले गई, थोड़ी सी रे चले गई, तो इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन हल्का अट्रैक्शन फील करेगा? हाँ या ना? क्या ये इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ी सी शील्डिंग पावर कम हुई तो कुछ ना कुछ रे, तो बहुत ही इतनी सी चुन्नू मुन्नू सी रे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास गई तो क्या ये हल्का देख, क्या ये हल्का अट्रैक्शन फील करेगा? हल्का अट्रैक्शन फील करेगा,
है ना, हाँ, बहुत ही हल्का हल्का। ठीक है, अगर मैंने इसको हटा के डी सबशेल बना दिया, अगर मैंने बोला इस बार जो सबशेल है, जो दीवार है, किसकी है, डी सबशेल की है, इस बार आ गया न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर है तो क्या इस बार थोड़ी और रे चले जाएंगी, चप्पल फेंक के मारी, खटाक, हल्का सा तो कुछ पड़ा था, हल्का सा कुछ आवाज आई, हल्का सा कुछ टच हुआ, हल्का सा कुछ आवाज आई, हल्का सा कुछ टच हुआ, इसका मतलब जब दो रे जाएंगी, जब दो रे यहां पर जा रही हैं, जब दो रे यहां पर जा रही हैं, तो क्या ये थोड़ा और अट्रैक्शन फील करेगा। एस वाले केस में बैठा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा, पी वाले में हल्का 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 हल्का, और डी वाले में थोड़ा तेज तेज, डी वाले में थोड़ा तेज तेज अट्रैक्शन होगा। मानते हो नहीं मानते हो, क्या अट्रैक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, अट्रैक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। हां सर, हां सर। और अगर मैं इस डी को भी हटा के, अगर मैं इस डी को भी हटा के एफ सबशेल की दीवार ले आऊं, एफ का मतलब क्या है, मेरा हाथ, मेरा हाथ, जितनी चप्पल थी सारी की सारी चप्पल चीरते हुए मेरी तरफ आएंगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही भन्नाट, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तेज अट्रैक्शन फील करेगा नहीं करेगा। अरे क्योंकि एफ का होना, सुनना 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 सुनना, एफ का होना और एफ का ना होना बराबर है। एफ है या नहीं है एक ही बात है, एफ का होना ना होना बराबर है। जैसे कि सर उस बेवफा का मेरे जीवन में होना ना होना क्या था, बराबर था, है ना। वो नहीं थी तब भी दुख था, वो थी तब भी दुख था। वाह सर वाह, शायरी बन गई। तो चलिए आई बात समझ में। एफ जो है ना, एफ का होना ना होना बराबर है, एफ का होना ना होना बराबर है, क्योंकि जितनी भी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी भी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात सुन, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये तेजी से न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा, हाँ या ना। क्या ये तेजी से न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा या नहीं, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी बोल 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 बोल। एक कह रहा है सर आर यू मैरिड। ये मेरी उम्र क्या लगती है बे तुम्हें, ऐसा भी क्या लगता हूं मैं तुम्हें कि तुम बोल दिया सर आर यू मैरिड। अभी उम्र ही क्या है बे, पागल वागल हो क्या। अभी तो मेरे खेलने कूदने के हंसने गाने के दिन है। हाँ चल, इतनी बात आई समझ में। हाँ तो सर आपको समझ में आ गया ना। मेन आप दो बातें समझो, मेन आप दो बातें समझो। अगर मेरा एस सबशेल है, एस सबशेल है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ भी फील नहीं होगा, नो फीलिंग, नो फीलिंग। अगर यहां पर एस सबशेल है और आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि एस बहुत ही प्यारी शील्ड है, इसकी शील्डिंग पावर एक नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं एफ सबशेल लगा दूं, एफ सबशेल लगा दूं और फिर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एफ की शील्डिंग पावर कैसी है, एफ की शील्डिंग पावर है बहुत ही कम, एफ की शील्डिंग पावर है बहुत ही कम। तो इसको बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आएगी, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग, ये न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा, इसकी फीलिंग क्या होगी, बहुत ही स्ट्रांग। किसकी, जो एफ सबशेल के बाहर होगा, एफ सबशेल के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही ज्यादा एक फील करेगा, एक फील करेगा। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। क्या आप शील्डिंग का मतलब समझ गए, क्या बोला भाई, क्या बोला, 1000 साल, 100 साल, अंकल। हाँ बेटा, तेरे को सबसे पहले ब्लॉक मारूंगा मैं, तू देख, तू अब कर, तू चैट कर, तू अब चैट कर, तुझे मैं बताता हूं। 50 साल, अच्छा 32 साल, 100 साल, तुम आओ बेटा, तुम आओ, तुम्हें मैं बताता हूं। अब तू कर, अब तू चैट कर, मैं बताऊंगा तेरे को। हाँ चल ठीक, आई बात समझ में। चलो, क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको चमक गई, अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। सर इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है, गिरता तो नहीं है बट अट्रैक्शन फील करेगा। सर बट सबशेल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अरेंज है, तो फिर उसकी शील्डिंग पावर कम कैसे है। बेटा शील्डिंग पावर और एनर्जी लेवल का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने एनर्जी लेवल की बात करी नहीं ना, तो क्यों दिमाग लगाना फालतू। हाँ सर जी हाउ जी प्लीज हेल्प मी, डिप्रेशन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना है।
डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, गलत सोचोगे डिप्रेशन आएगा। डिस्ट्रैक्शन से अगर बचना है, मोबाइल का उपयोग कम से कम रखो। मोबाइल है जिंदगी में सारी हेडेक है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। मोबाइल सिर्फ तब तक देखो जब तक आपको पढ़ाई करनी है, लेक्चर देखना है। लेक्चर देख लिया, मोबाइल छोड़ दो। जिस दिन तुमने ये अचीव कर लिया ना, कई लोग क्या होते हैं, वो मोबाइल ही नहीं छोड़ पाते। बीमारी हो गई है बेटा आजकल, हम लोगों को भी बीमारी है। अगर मैं ऐसे 5 मिनट में से मोबाइल ना देखूं ना, तो मेरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मोबाइल छोड़ना सीखो सबसे पहले, ठीक है। चलिए, और ये जितने भी अपना इंस्टाग्राम वाला चैनल बता रहे हैं ना बेटा, जिंदगी भर के लिए हर एक बैच से ब्लॉक करा दूंगा। 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी आ रखे हैं, और उसके बाद बैठ के फिर अपना रोते रहना, सर गलती हो गई, माफ कर दो। सर क्या आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं? नहीं बेटा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सर तभी एफ सबशेल वाले खींचे चले आए ना की तरफ, पर उसे लास्ट में सबशेल रोक लेगा। हाँ सही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया पहले प्लीज, बैच में काफी टाइम निकल के समझा दीजिए। अनीता बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जब पढ़ोगे ना, तब मैं बताऊंगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। मैं एकदम से बीच में नहीं कर रहा, और अभी तक मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला वर्ड भी यूज नहीं किया। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं बीच में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर अच्छे से करूंगा। फिर ऐसे तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं होती। व्हाट इज एआईटीएस मैराथन, ये नहीं बताने के लिए हूँ। ऑल क्लियर। सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों वेरी करता है अलग अलग सबशेल्स में? हाँ ये आप पूछ सकते हो नीलाक्षी बेटा। देखो क्या होता है ना, आपने ये चीज बेसिक पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी, अगर फिजिकल में नहीं पढ़ी तो मैं आगे आपको ये अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में इसको अपन डिस्कस करेंगे। क्या कि जो अलग अलग आपके सबशेल हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी है और ये एफ है, ठीक है। एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। पी की शेप कैसी होती है? डंबल। डी की शेप कैसी होती है? डबल डंबल। और जो एफ होता है, एफ एफ कैसा होता है आपका? बहुत ही 3D कॉम्प्लेक्स। एफ की होती है 3D में बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप। हालांकि 3D में डंबल बोल सकते हो इसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एस पी डी एफ ये आपकी चार होती हैं। ये जो एस है इसकी बड़ी यूनिफॉर्म सी शेप है ना, स्फेरिकल, बहुत ही यूनिफॉर्म सी शेप है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बहुत ही यूनिफॉर्म है, समान है हर जगह से, है ना, बड़ी एक समानता सी फिगर है इसकी। तो आप क्या बोलते हो, इसका जो शील्डिंग पावर होती है ये हर तरफ से क्या है? कांस्टेंट है, हर तरफ से यूनिफॉर्म है, हर तरफ से बराबर है। तो इसकी शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है। अगर आप पी को देखो तो पी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऊपर से कैसा है? बड़ा है, और बीच से कैसा है? छोटा है। ऊपर से बड़ा, बीच से छोटा। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा है? नहीं सर, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है। तो इसकी जो शील्डिंग पावर होती है ना, वो ऊपर से तो ज्यादा होगी, लेकिन बीच से कैसी होगी? बीच से कम होगी। तो इसी वजह से इसका जो क्या कहते हैं, शील्डिंग पावर होती है वो हल्की सी कम हो जाती है। एफ डी में आते हो तो डी और ज्यादा आपका घुमा हुआ हो गया, कि पहले तो बाहर से तो फैला हुआ है, अंदर से छोटा सा है, ऊपर से कैसा है? 2 डायमेंशनल है। तो इनकी जो ऑर्बिटल की शेप होती है ना, वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इनकी जो शील्डिंग पावर है वो कम होती रहती है, ठीक है। चलिए, एक बात को कृपया बार बार मत बोला करो, मैंने आपको बता दिया। सर सबशेल क्या होती है? सेल नहीं बेटा, शेल, सबशेल। एस पी डी एफ नहीं पता, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सर कैन वी से शील्डिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन फेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन सबशेल? नहीं बेटा, ये सब चीजें नहीं, ये बेफालतू की चीजें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज मत करो, ये साइंटिफिकली बहुत खतरनाक होती हैं। अभी मैं तुम्हें हाँ बोल दूंगा, कल को तुम कहीं फंस जाओगे, फिर तुम मुझे गाली दोगे। ये सब चीजें अपने मन से मत बनाओ। सर आपकी वॉइस जीनियस फिल्म की हीरो की तरह है। जीनियस कौन सी फिल्म है भाई? पता नहीं, मैंने देखी नहीं, आज जाके पक्का देखता हूं। तो शील्डिंग पावर एस की सबसे ज्यादा क्यों होती है जबकि पीडीएफ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा? मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड कैसे निकालेंगे? क्या बात कर रहे हो? हु इन्वेंटेड पीएच? हु इन्वेंटेड पीएच? एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? माँ हसीबा। बैच वाली मैडम आपसे निवेदन है, इसको प्लीज उठा के ब्लॉक करो आप। कुछ भी होता है ना, कुछ भी बकवास करनी है लोगों को, ठीक है। सर एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो क्या वह न्यूक्लियस में चिपक जाएंगी? वो न्यूक्लियस की तरफ खींची चली आएंगी, लेकिन खाली एफ नहीं है, आपके आगे और भी शेल्स होते हैं, एसपीडीएफ, तो वहां पर आके रुक जाएगा मामला।
ठीक है। बट सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, बता दिया सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा है, मैं तो कह ही रहा हूँ सर। एक मंथ में 2 टेस्ट होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे मुझे पता नहीं, बता दीजिए। वहीं ऐप पे मिल जाएंगे, ऐप पे आप चेक कीजिएगा टेस्ट वाले में। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे क्या पता है यार, मैं हिंदी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। हाउ टू क्लियर बैकलॉग बता चुका हूँ ऑलरेडी सर। आप आज ग्रुप बनाने वाले थे, ग्रुप मैंने बना दिया, ग्रुप बताता हूँ बेटा, बात सुन। टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का नाम है कैम वंश, कैम_वंश 11। 11th क्लास वाले हो तो इसलिए कैम_वंश 11 टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, ये आप लोग ज्वाइन कर लेना। और गुरुजी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज शो सेम ट्रेंड, नहीं यार काबरा, काबरा बेटा ये चीज जरूरी नहीं है। अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम ट्रेंड शो करती तो हम सारी पढ़ते ही क्यों। अलग अलग आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जो आपका ये है शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब जाते हैं तो बढ़ता है, नीचे जाते हैं तो कम होता है। साइज के लिए कुछ और लॉजिक होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है। तो ये सारे ट्रेंड आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैडम अमृता करके एक बालिका है, ठीक है, अमृता करके एक बालिका है, वो कुछ मूवी वूवी का नाम बता रही है जो क्लास के मतलब से नहीं है, उसको प्लीज ब्लॉक कर दीजिए, उसकी चैट ब्लॉक कर दीजिए, लेक्चर देखिए लेकिन वो ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलिए सर जी, एस सब शेल में अट्रैक्शन एक भी नहीं होगा, नहीं बेटा बिल्कुल ना के बराबर होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है बता दिया, Z माइनस सिग्मा। Z होता है एटॉमिक नंबर, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, और वो हमें नहीं निकालना, वो हमारे कोर्स के बहुत ज्यादा बाहर है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज प्लीज सर, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर आज कुछ। नीतीश कुमार बेटा अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो पहले लेक्चर से देखो ना, तो क्लास में तुम ये क्या बकैती काट रहे हो, बेवकूफ आदमी है क्या यार तू। तुम अगर पहले का कुछ नहीं पढ़ोगे, नौवा लेक्चर शुरू है, नौवा लेक्चर है, और तुम अगर शुरू का कुछ नहीं पढ़ोगे उसके बाद तुम कह रहे हो मुझे कुछ नहीं आ रहा यार, ब्लॉक करवा दूंगा अगर बेफालतू की बात की तो। ठीक है ठीक है ठीक है सर, सॉरी डोंट माइंड, पर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाइड्रोजन के केस में शील्डिंग इफेक्ट का प्रोसेस कैसे होता है। बेटा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, वहां पर प्योर न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं आज की दूसरी प्रॉपर्टी, आज की दूसरी प्रॉपर्टी, आज की दूसरी प्रॉपर्टी, आज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? वो एटॉमिक रेडियस। क्या थी? एटॉमिक रेडियस। जल्दी देख जल्दी देख जल्दी देख, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस। पानी का, पानी का, 1 मिनट दीजिए जरा, पानी पी ले। अब एक बात सुनिए, दिमाग कर रहे हो तुम लोग, कुछ कुछ लोग खराब। कॉल अमित सर, क्यों करूं कॉल अमित सर को? उनकी क्लास है, तुम लोग खाली हो, तुम्हें नहीं पढ़ना, उनको तो बच्चों को पढ़ाना है, क्यों करूं कॉल? कौन है ये? प्रिंसी तिवारी। मैडम ये प्रिंसी तिवारी की चैट ब्लॉक करो जरा 6 महीने के लिए पहले। और कौन है, और कौन है? टी सहा, इसको भी ब्लॉक करो, रुको मैं बता रहा हूं। और बताओ, और कौन है, जल्दी बता, और बता कौन है बेटा, कौन है जिसको बकवास करनी है अभी? हाँ ठीक है मैडम, जितने भी ना, और खाली इस बैच से नहीं, सारे बैच से उनकी चैट ब्लॉक कर दो, क्योंकि पढ़ा रहे हैं। अरे सर, अमित सर को कॉल करो, अरे क्या बेवकूफ हो? तुम्हारे घर वाले कहते हैं पढ़ लो, तुम कहते हो अरे नहीं नहीं नहीं, मौसी को कॉल करो ना। तुम्हारे घर वाले कहते हैं जब सब्जी लिया, कहता अरे नहीं नहीं, चाचा जी को कॉल करो ना। वो कहते हैं अरे जाके मार्केट से सामान लिया, अरे नहीं नहीं, वो पापा को कॉल करो ना, पड़ोस वाले पापा को। नहीं पापा पड़ोस के थोड़ी ना है, वो तो अपने घर के ही हैं। अरे बेवकूफ है, बेवकूफ है। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब सर बात समझिए, ये चीज मैंने आपको बता रखी थी। और कौन है? हाँ अरे मैं इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रही है।
चलो, एक कह रहा सर चैप्टर कब खत्म होगा। भाई पेशेंस है तो पढ़, नहीं पेशेंस है तो इससे पहले जो आपके हैं उनमें चैप्टर खत्म हो चुका है, वहां पे पढ़ो। ठीक है, ये चीज मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे आपके स्कूल से फर्क नहीं पड़ता। मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं 2026 के लिए, ना मैं जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा। ये मत बोलना सर कब खत्म होगा। चलिए आइए, अब आइए, चलिए भाई शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। डार्क हो गया सर, अरे बेटा डार्क तो अभी होगा, डार्क तो अभी होगा, समझे। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैडम जितने भी हैं अपने अंटर पंटर बकवास कर रहे हैं, बेहिचक निकालिए, बेहिचक निकालिए। ठीक है, एक कौन है ये, एक सेकेंड, नव्या पांडे, इसको परमानेंट ब्लॉक मारो लाइफ टाइम के लिए। रुको, इसको तो मैं स्पेशल लिख के देता हूं जरा, है ना, एक मिनट। जितना खतरनाक वाला ब्लॉक हो सकता है ना, कृपया एक मिनट, कहां है, रुको 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 रुको, ये पहले जरा इसको ब्लॉक करवाऊं जरा मैं। तुम लोग हल्के में मजाक में लेते हो ना, एक मिनट दीजिए प्लीज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं अपने उस पर। नहीं तो मास्टर से मजे ले रहे हो 11वीं के बच्चे, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कह रहा था भाई, बात समझिएगा कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है कौन सी थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी कौन सी, एटॉमिक साइज। सर अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, एक मिनट, टेन 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 टेन, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया सर आपने। अब हम क्या करेंगे, चलिए सर, अगर मैं दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करूं, क्या बोलते हैं इसको, स्पैमर सॉक, वंशु सर रॉक। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो दो प्रकार की हैं। जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एटॉमिक, एक होती है मॉलिक्यूलर। बोलो स्पैमर बेटा, क्या, एक होती है एटॉमिक, एक होती है मॉलिक्यूलर। सर जो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं होती। उसके लिए आपको आइटम का क्या लेना पड़ता है, मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, उनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। बोलो स्पैमर बेटा, हां चलो, हां सर, हां। अगर मैं बोलूं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो तो एटॉमिक प्रॉपर्टी थी, लेकिन सुनो, लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं, लेकिन अगर मैं दूसरे पे आऊं, आज के रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस पे, सुनो, एटॉमिक रेडियस पे अगर मैं आता हूं, तो एटॉमिक रेडियस कैसी प्रॉपर्टी है, बोलो स्पैमर बेटा। सर एटॉमिक रेडियस है मेरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। अरे तुम तो बोल ही नहीं सकते, बोलती बंद हो गई रे। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो एक प्रकार की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, सुन। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुन। क्या ये बात सबको चमक गई, एक बार थम्सअप दे दो। ये बात अगर सबको चमक गई, एक बार थम्सअप दे दो कि एटॉमिक रेडियस एक प्रकार की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि हम उसको एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोलो स्पैमर बेटा। अरे स्पैमर बेटा, तुम तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं सोचता हूं कई बार जो स्पैमर लोग होते होंगे ना क्लास में, अगर वो ऐसे हैं, घर पे कैसे होते होंगे। मम्मी कह रही है बेटा खाना खा ले, अरे नहीं मम्मी, पहले अमित सर को कॉल करो। मम्मी कह रही है जा बाजार से सब्जी ले आ, अरे नहीं पहले मुझे ब्लॉक करो। मम्मी ये चप्पल खींच के मारेगी, फिर वो कहेगा शील्डिंग इफेक्ट। चल ठीक है, अब ठीक है, मैं आपसे कह रहा इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो एटॉमिक रेडियस है, समझिए। अब बहुत आराम से सुनिएगा, जितने भी पढ़ने वाले हैं ना अपने मेरे प्यारे प्यारे लाला और लाली, ठीक है, जितने मेरे प्यारे प्यारे लाला लाली हैं, आप लोग मेरी बात अच्छे से सुनेंगे। जितने भी
पढ़ने वाले हैं वो सुनिए। सर ये बात हमें समझ में आ गई कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है मेरा एक प्रकार की मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं होगी। ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक सिंगल एटम से आप क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर मेरा जो एटम होता है, सुन 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 पूरी बात, आप एटॉमिक रेडियस को एक सिंगल एटम से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? हम उसको सिंगल एटम से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते, सुनना मेरी बात, सिंगल एटम से एक्सप्लेन, सिर्फ सुनो, लिखना नहीं है, सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर, क्योंकि जो एक सिंगल एटम होता है ना, जो सिंगल एटम होता है उसका जो साइज है वो भी स्पैमर की दिमाग की तरह क्या होता है? टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। जितना छोटा अपने स्पैमर का दिमाग है ना, उतना ही छोटा मेरा क्या होता है? एक सिंगल एटम होता है। तो इतनी छोटी आइटम का साइज बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। दूसरी चीज, सर जो स्पैमर की शक्ल दिखती नहीं है ना, फिक्स नहीं होती है, तो वैसे ही जो मेरा एटम है, मेरा एटम, उसकी कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट या फिक्स्ड शेप नहीं होती, डेफिनेट या फिक्स्ड शेप नहीं होती एक एटम की। तो बात समझ में आई? एक एटम को, एक एटम के एटॉमिक साइज को, आपने बोला एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, एक अकेले एटम का साइज आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसका साइज क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत छोटा, एकदम स्पैमर के दिमाग के जैसा, ठीक है। और सर वो बहुत ही छोटा साइज होता है और उसकी कोई डेफिनेट या फिक्स शेप नहीं होती। मतलब आपने मुझसे कहा था सर कोई भी एटम होता है, तुमने यही सुना था ना, अमित सर ने भी यही कहा था कि कोई भी एटम होता है उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाजू में क्या होगा? एक शेल, उसके बाजू में एक और शेल, उसके बाजू में एक और शेल, उसके बाजू में एक और शेल। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, मुझे नहीं पता कितने शेल होंगे। आई बात समझ में? चमकी इतनी बात चमकी ना? तो मुझे नहीं पता कि एक एटम के अराउंड, आजू बाजू में कितने शेल होंगे, के एल एम एन ओ पी क्यू। तो एक एटम के आजू बाजू में कितने भी शेल्स हो सकते हैं, इसका मतलब उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट या फिक्स नहीं होती, डेफिनेट या फिक्स नहीं होती। क्लियर है? क्या ये बात चमकी सबको? जल्दी थम्स अप दो। क्या ये बात चमकी सबको? ठीक है। तो इसी वजह से आप एक सिंगल एटम का साइज नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? सर हम ना दो एटम्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं। हम दो एटम्स को आपस में ज्वाइन करा के देखते हैं। जब हम दो एटम्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं, मतलब जब हम दो एटम्स को आपस में ज्वाइन कराएंगे, तो वो क्या हो जाता है? वो मॉलिक्यूल बना लेता है। पता है ना, इतना तुम्हें पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? हाँ। तो हम क्या करते हैं, जब दो एटम्स को हम आपस में ज्वाइन कराते हैं, उनका मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जब हम उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बॉन्डेड स्टेट में लेके आते हैं। जैसे समझ, ये है मेरा एटम ए और इसी के जैसा हो जाएगा एक एटम दूसरा, ठीक है ना? दो एटम है ए। इनके बीच में किसी प्रकार का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर दो एटम साथ में है, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात चमक गई? हां सर। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसको हम लोग और डिटेल में अगले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन समझना ये मेरा अलग अलग प्रकार का अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है? चलो, लेकिन पहले मुद्दे की बात समझो। मुद्दे यहां तक सबको समझ में आया? हाँ। आपने बोला कि एक अकेले एटम का साइज तो पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम उसका मॉलिक्यूल बना देते हैं, हम उसको दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कराते हैं, हम उसको दूसरे एटम के साथ मिला के, चिपका के देखते हैं। तो एक एटम और दो एटम, ये दोनों एटम्स को जब मिला के मैंने क्या किया?
मॉलिक्यूल बनाया, इन दोनों का आपस में मॉलिक्यूल बनाया। तो मॉलिक्यूल जब बनता है, इन दोनों के बीच में क्या बना? इन दोनों के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बना, एक प्रकार का रिश्ता बना। जब दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, अब देख अब मैं क्या करता हूं, अब देख अब मैं क्या करता हूं। जो पहला वाला एटम है उसका सेंटर, जो दूसरा वाला एटम है इसका सेंटर, और इन दोनों के बीच का क्या होता है? डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या होता है आपका? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये निकालेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? नहीं आई ना? देख फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। अब फिर से सुनना, अब थोड़ा आसान से सुनना। सर आपने बोला कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, आप एक सिंगल एटम का तो नहीं निकाल सकते, आपको कम से कम 2 एटम चाहिए और उन दोनों का आपस में बॉन्ड बनाना है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है। मैंने क्या किया? एक एटम लिया, ये दूसरा एटम लिया। मैंने क्या किया? एक एटम लिया और ये दूसरा एटम लिया। ठीक है, एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया। इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, बीच में क्या होगा? दोनों का न्यूक्लियस होगा। बीच में क्या होगा? दोनों का न्यूक्लियस होगा। इनके दोनों का डिस्टेंस निकाल ले। ये दोनों का डिस्टेंस, पहले वाले का न्यूक्लियस और दूसरे वाले का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर। इसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहलाता है ये? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। सर अगर ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये आ गया डी, ये आ गया डी, डी न्यूक्लियस न्यूक्लियस, पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आ गया डी। तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? देख, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? डी। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? डी। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, पूरी लेंथ कितनी है? डी। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, आधा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? सिर्फ पहले वाले एटम का रेडियस। मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ पहले वाले एटम का रेडियस। समझी बात? समझी बात? समझी बात? अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को आधा कर दूंगा, अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को आधा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बस इतना सा, क्या? पहले वाले एटम का रेडियस। क्या मिलेगा? पहले वाले एटम का रेडियस। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? सारे के सारे जल्दी बताओ। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं? जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल ले, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, और फिर इसको आधा कर दे, इसको आधा कर दे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको पहले वाले एटम का रेडियस मिल जाएगा। ये बात चमकी? जल्दी बता, ये बात चमकी सबको? अब देखते हैं जरा, डाउट तो नहीं किसी को? सर इन दीज एटम्स बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग, क्योंकि इनका बिहेवियर तो सेम होगा ना। इप्सिता बेटा इसको हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि दो एटम के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस मान लो, अभी के लिए थोड़ा सा मान लो, बस अभी के लिए प्लीज मेरी बात मान लो। सॉरी सर, कुछ लोग बोल रहे थे कॉल अमित सर, इसलिए मैंने भी बोल दिया आई एम नॉट अ स्पैमर। तो बेटा तुम भेड़ चाल में जाते हो क्या? सारे लोग कुएं में कूद रहे हैं, सारे लोग, क्या बोलूं मैं अब, नदी में छलांग लगाएंगे, सारे लोग गोबर खाएंगे, सारे लोग भाव भाव करेंगे। तुम भी करोगे क्या? दिमाग नहीं है क्या? डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो और तुम्हारे अंदर रत्ती भर का 4 पैसे का दिमाग नहीं है। सर सारे लोग कर रहे थे तो मैं भी कर रहा था, ऐसे डॉक्टर बनेगी तू? है सर सारे लोग कर रहे थे इसलिए मैं कर रही थी, ऐसी बेवकूफी वाली बातें हैं ना सर। सारे लोग जहर खा रहे थे, मैंने भी खा लिया। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मजाक बात नहीं है। बड़े बड़े जो आपके क्या कहते हैं बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया, समझे, कैंसर, ट्यूमर, ये डॉक्टर वो होता है जो इन सब चीजों का इलाज करता है। कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान का रूप हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हरकतें देख के लग रहा है तुम्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ, इस सोच के साथ नीट निकाल पाओगे तुम? और नीट निकाल भी लिया, मेडिकल कॉलेज में एक दिन नहीं टिक पाएगी बेटा अगर इस एटीट्यूड के साथ काम करेगी तो। बेवकूफ कतई, क्या बोलूं तुम लोगों को, हद बकवास लोग। ऐसा लोग आपको डांटते हैं, ठीक है, लेकिन आप बुरा मत मानना, ठीक है? कोई बात नहीं सर, गलती हो गई, अब उस गलती को सुधारेंगे और हम और मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे।
लेकिन किसी की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, हम यहां पे पढ़ाई करने के लिए बैठे, अपना नीट का एग्जाम निकालने के लिए बैठे, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते। ठीक है सर, सॉरी टू से, बट मैं जब कल मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन में कुछ वर्ड ऐसे थे जो मुझे पता नहीं थे, लाइक ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स, प्लीज ये बता दो सर। सर आपने बताया था क्लास में कि लैंथेनॉइड एफ ब्लॉक का है, पर डीपीपी के सोल्यूशन में आपने बताया कि लैंथेनॉइड संभव बेटा, लैंथेनॉइड कोई एलिमेंट नहीं है, लैंथेनॉइड कोई एलिमेंट नहीं है। लैंथेनॉइड सीरीज ऑफ एलिमेंट है 58 से लेके 71 तक, लेकिन 57 पे जो आपका एलिमेंट है लैंथेनम, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक, लैंथेनम डी ब्लॉक का है। और लैंथेनम के पीछे से सीरियम से लेके 71 तक कौन सा है आपका, वहां पे आपका लुशेटियम है ना, लुशेटियम, वहां तक आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। पूरी बात सुना करो अच्छे से। इक्वल टू डायमीटर, स्नेहा बेटा एकदम सही, स्पॉट ऑन, मजा आ गया। सर मैं कुछ नहीं की, फिर एडमिन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, प्लीज अनब्लॉक मी। हेमलता बेटा तू जा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो सर, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया सर। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, धैर्य पंसारे। सर बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समीर बेटा बहुत तरीके होते हैं बॉन्ड बनने के, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इस बारे में भी डिस्कस करूंगा। हाँ राकेश बेटा, राकेश सही कह रहे हो, वाई एटम इज इनफाइनाइट शेल। सर जी क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, सर जी क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, पर सर हम लोग पीसी में तो एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 है ना सर, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बट सर एटॉमिक रेडियस, अरे बेटा 10⁻⁻10 तुमने देखा क्या, या नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने कैलकुलेट किया है ये, एक्सपेरिमेंट के बेस पे कोई रीडिंग नहीं आई है 10⁻⁻10। एक एटम का साइज क्यों नहीं पता कर सकते, रीजन बता दिया, बहुत छोटा होता है। फोर्स और रिपल्शन क्यों नहीं होता, लव यू सर, ठीक है हटा। सर स्कूल में कोवेलेंट बॉन्ड से बताया है तो वो भी सही है क्या, आगे बता रहा हूँ। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ नहीं सर, हम अपना नाम पीडब्ल्यू ऐप पे कैसे चेंज करें, मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, अभी बकवास की जा रही है, अभी बकवास की जा रही है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, फिर से बता रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, फिर से बताता हूं। सर साइज हम एक सिंगल एटम का नहीं बता सकते, साइज हम एक सिंगल एटम का नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, हम दो एटम लेते हैं। हमने दो एटम लिए, इन दोनों एटम का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, पहले वाले का न्यूक्लियस और दूसरे वाले का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला, और इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। जब आप इसको आधा कर रहे हो तो आपको ये जो डिस्टेंस मिल रहा है, जो डिस्टेंस मिल रहा है क्या है, ये पहले वाले एटम का रेडियस है, ये पहले वाले एटम का रेडियस है, ये पहले वाले एटम का रेडियस है। ठीक है, ऐसे हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली इतनी बात याद रखिएगा, बेसिकली आप इतनी बात याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको दो से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको एटॉमिक रेडियस मिलेगा। जिस जिसको ये बात चमकी, जिस जिसको ये बात चमकी, एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है, जिस जिसको ये बात चमकी एक बार थम्स अप दे दो। आप लोग ना यहां पे पीएचडी करने मत बैठो कि अरे सर ये क्या होता है, ऐसे क्यों होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले वो सुनिए। ग्लास अगर खाली होगा ना तो उसमें मैं ज्ञान भर सकता हूं, नॉलेज भर सकता हूं, पानी भर सकता हूं। ग्लास अगर पहले से भरा हुआ है, पहले ही अगर तुम कुछ ना कुछ अपने आप में मान के बैठे हो तो उसमें और चीजें नहीं आएंगी, तो अपने दिमाग को खाली करके बैठिए यहां पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी बात पे लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी।
लिखा 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 आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी देखिए। वी कैलकुलेट, क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ सिंगल एटम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज टू स्मॉल और इट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, दैट इज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल। सो वी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड मतलब जब वो आपस में बॉन्ड बना लेता है, जब वो बॉन्ड बना लेता है। रुक, कौन है ये? रुक, एक और आया, एक और आया। इसको भी निकालिए प्लीज, इसको भी निकालो। ठीक है। वी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट, मतलब सिंपली हाफ द डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सिंपली हाफ द डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम है, उनका जो न्यूक्लियस है उस वाले डिस्टेंस को क्या कर दो? हाफ कर दो। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात चमकी सबको? क्या ये बात सबको चमकी? हाँ, ठीक है, ये बात सबको चमकी। हाँ, चलिए, ओके ओके। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी देख, अब जल्दी देख सर। समझिए, समझिए, समझिए। सर, जो मेरा एटॉमिक रेडियस है ना, इसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहले सुनो, पहले सुनो, पहले सुनो। दो एटम है, दो एटम है, दो एटम के बीच में आपने क्या करी सर? बॉन्डिंग कर रखी है। दो एटम के बीच में आपने क्या कर रखी है? बॉन्डिंग कर रखी है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो बॉन्डिंग है, सुनिए गौर से। दो एटम है और दो एटम अगर बॉन्डेड स्टेट में है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, दोनों ने आपस में रिश्ता बना रखा है, तो रिश्ता कैसा बना सकता है सर? ये रिश्ता कैसा बना सकता है सर? रिश्ता आपका जो बनाएगा ना, उससे पहली बात तो हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे, ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आपके आपके जीवन में अलग अलग रिश्ते होते हैं। आपके जीवन में अलग अलग रिश्ते होते हैं, मानते हो ना? सर लिखा नहीं था, अरे कोई नहीं, लिख ले बेटा। जिन्होंने लिख लिया वो मेरे को एक बात बताओ, जिन्होंने लिख लिया मेरे को एक बात बताओ, क्या आपके जीवन में अलग अलग रिश्ते हैं? क्या आपके जीवन में अलग अलग रिश्ते हैं? आप कहेंगे हां सर। सर, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे मां बाप के साथ एक अलग प्रकार का रिश्ता है। मेरा मेरे दोस्त के साथ एक अलग प्रकार का रिश्ता है। मेरा मेरी बहन के साथ, बड़ी बहन या बड़े भाई के साथ एक अलग प्रकार का रिश्ता। ठीक है, तो जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड, ये भी आपके अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? रिश्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं। और अभी देखते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए, लिखा आपने? जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं देता मैं। ठीक है, जल्दी। अरे हो गया यार, साइड, गुस्सा गाये होते हो? जब सारे के सारे लिख लें एक बार थम्स अप दे देना, मैं निकल आ जाऊंगा। ठीक है। अ अ अ अ अ अ अ अ एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट दीजिए जरा, क्या चल रहा है ये? अच्छा,
चलिए ठीक है, हाँ सर डन है। चलिए अब मैं आपसे क्या कह रहा था, सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए एक बार, अब मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा था, अरे पेन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा था, सुनिएगा, सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा था, एक बार मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि दो एटम आपस में क्या है, बॉन्डेड हैं, आपस में इन्होंने एक रिश्ता बना लिया है, अब ये जो रिश्ते हैं ये बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक बार आप पहले मेरी बात समझिए कि ये अलग अलग रिश्ते कौन से होते हैं, समझिए। सबसे पहला सर, ये दो दोस्त, एक रामलाल एक श्यामलाल, ठीक है, ये रामलाल एक श्यामलाल, दोनों को अगर कोई चॉकलेट पसंद आई, दोनों को अगर कोई चॉकलेट पसंद आई, दोनों को कोई चॉकलेट पसंद आई, ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं यार एक काम कर 50 रुपए तू दे, 50 रुपए मैं देता हूं, और आओ दोनों के दोनों मिलके ये चॉकलेट खरीदते हैं, ठीक है ना। यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 रुपए तू दे 50 रुपए मैं देता हूं, दोनों आधी आधी करके शेयरिंग करके, मैं क्या कह रहा हूं, शेयरिंग करके, शेयरिंग करके अपन क्या करते हैं, शेयरिंग करके ये चॉकलेट खरीदते हैं। ये बात ठीक है। जब एक रिश्ता फॉर्म हुआ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस रिश्ते को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम बराबरी के इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले ने दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब दोनों के दोनों एटम इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दूसरा एग्जाम्पल समझिए मेरी बात को सर। ये कौन है, ये है बड़ा भाई, ये कौन है, बड़ा भाई, ये कौन है आपका छोटा भाई, ये कौन है, छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई। फिर से एक चॉकलेट पसंद आ गई थी, अब बड़ा भाई छोटा भाई, अगर बड़ा भाई है तो मैं पैसे थोड़ी ना दूंगा, बड़े भाई के होते हुए मैं पैसे थोड़ी ना देता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा भैया मार्केट में ना एक 100 रुपए की चॉकलेट आई है, और खिला दो प्लीज। तो भैया से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। भैया के साथ कभी आप ये नहीं कहते कि भैया आधे पैसे आप दो, आधे पैसे मैं देता हूं। अगर बड़े भैया हैं तो बड़े भैया के साथ आप क्या कहते हो कि भैया चॉकलेट खिला दो प्लीज। तो पूरे के पूरे 100 रुपए किसने दिए, बड़े भैया ने। मैंने कितने दिए सर, मैंने तो 1 भी रुपया नहीं दिया। क्यों दूं भैया, मेरे बड़े भैया हैं। तो जब एक ही एटम डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम क्या कर रहा है, समझिए बात को, समझिए। एक एटम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो रही है। एक ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, लेकिन ये जो चॉकलेट है ये तो दोनों खाएंगे ना। सुन अच्छे से सुन, यहां पर क्या हुआ, शेयरिंग दोनों करेंगे, चॉकलेट की शेयरिंग दोनों करेंगे, बड़े भैया भी खाएंगे, छोटे भैया भी खाएंगे, लेकिन दिए किसने पैसे, सिर्फ एक ने। इलेक्ट्रॉन दिया सिर्फ एक ने, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच होती है। इसे हम लोग कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है मेरा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चीज समझ में आई, हां बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल समझो तुम। इस बार पिक्चर में आ गए बेटा पापा। ये कौन है, पिताजी।
ये कौन है? बेटा जी। इन्होंने कहा पापा चॉकलेट खानी है, पापा चॉकलेट खानी है। पापा ने सीधा क्या किया? 100 रुपए दे दिए। क्या पापा चॉकलेट खाते हैं? नहीं। पापा चॉकलेट खाते हैं? नहीं, पापा चॉकलेट नहीं खाते। पापा ने कहा ले 100 रुपए ले और जौन सी चॉकलेट खानी है खा ले। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक आइटम है, एक आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, एक आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है और एक आइटम है जो इलेक्ट्रॉन ले रही है। जब आपका एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। पापा ने पैसे दिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब दूसरे ने इलेक्ट्रॉन, बेटे ने इलेक्ट्रॉन लिए। एक है देने वाला, एक है लेने वाला। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? हाँ। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिश्ते। उसी तरीके से मैंने यहां पे क्या बोला? आपके पास एक है क्या? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किससे बनता है? ये शेयरिंग से। किससे बनता है? ये शेयरिंग से। सर कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? जो आपका किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लिख देता हूं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड, नेचर ऑफ रेडियस डिपेंड्स अपॉन बॉन्डिंग। जो रेडियस है ना, रेडियस, आपका रेडियस कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कि उन दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। दो एटम है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, वो डिसाइड करता है उनका रेडियस कैसा है। रेडियस तो आपको निकालना आ गया कि दोनों का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर इन दो एटम के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इनके बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको कौन सा रेडियस देखने को मिलेगा? कोवेलेंट रेडियस। अगर इन दोनों के बीच में देख देख देख, अगर दो एटम के बीच में, अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जल्दी से बताइए, अगर दो एटम के बीच में, अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपको रेडियस भी कौन सा मिलेगा? आपको रेडियस भी कौन सा मिलेगा? बहुत बढ़िया शिवम राठौर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपको रेडियस भी कैसा मिलेगा? कोवेलेंट। कौन सा रेडियस मिलेगा सर? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किससे मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड होता है मेरा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई बात समझ में? वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस। सर वांडरवाल रेडियस क्या होता है? कुछ नहीं, इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। अभी बात सुनो, बात सुनो, एक बड़ी सिंपल सी बात बताना, बहुत ही सिंपल सी बात बताना। अगर तुम रोड से जा रहे हो, अगर आप रोड से कहीं जा रहे हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम सड़क पे कहीं जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें कोई अननोन, अनजान आदमी मिल जाए। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हें एकदम से कोई अननोन, अनजान आदमी मिल जाए जिसको तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो जब तुम दोनों एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो यार थप्पड़ खींच के मारोगे क्या उसे? है या इसको कुछ गाली वाली बकोगे क्या? या उसे बेफालतू को थप्पड़ मारने लग जाओगे क्या? है नहीं ना? नहीं। क्यों सर? ये चीज सही नहीं है। हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है और वो रिश्ता क्या होता है? इंसानियत का रिश्ता है ना। हम दोनों के बीच में इंसानियत का रिश्ता है। तो वैसे ही जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, जब दो एटम के बीच में किसी प्रकार की फोर्स नहीं है, तो उनके बीच में एक इनविजिबल फोर्स होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स। क्या होते हैं? वांडरवाल फोर्स। अगर कोई भी फोर्स नहीं है, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कुछ भी लेना देना नहीं होता, उनके बीच में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका वांडरवाल। दो लोग, अनजान लोग, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक कॉमन रिश्ता क्या निकलेगा? इंसानियत का रिश्ता। सर इंसानियत का रिश्ता। तो वैसे ही वांडरवाल रेडियस क्या होता है? When
नो इलेक्ट्रॉन, when no electron is involved, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना शेयरिंग कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वांडरवाल बॉन्डिंग। वांडरवाल बॉन्डिंग क्या होती है? जिसका कोई नहीं उसका वांडरवाल। अगर दो आइटम के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हम एक फोर्स लेते हैं वांडरवाल फोर्स, कि उनके बीच में वांडरवाल है। वांडरवाल क्या है? बहुत ही वीक फोर्स होती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। वांडरवाल फोर्स किस एटम में होती है? हुजैफा बेटा थोड़ा सा तो सब्र रख ले यार, मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, तुम कह रहे हो नहीं, पहले बताओ वांडरवाल किस फोर्स में होती है? नोबल गैसेस में होती है। मिल गई ठंडक। हाँ सर, एटॉमिक रेडियस से नीट में क्वेश्चन आते हैं क्या? अगर नहीं आते तो हम क्यों पढ़ रहे होते? सर डेफिनेशन ऑफ वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल लार्जेस्ट रेडियस हो सकती है क्या? सर हाँ बेटा बिल्कुल सही समृद्धि। सर आपकी मंथली सैलरी कितनी है प्लीज बताओ ना सर। बताता हूं बेटा। पहले ना बड़े हो जाओ इतने कि अपने पिताजी से सवाल पूछ सको कि पापा आप कितने कमा लेते हो, फिर पूछना। हाँ जिसका कोई नहीं, क्रिश बेटा बहुत बढ़िया। सर जी अगर एक मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम हो तो क्या होगा? बिल्कुल हो सकते हैं। आप तो कोई भी दो पकड़ो ना, अगर कहीं पे चार एटम है, अगर कहीं पे चार एटम है तो आप तो इन दोनों को देखो, कोई भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसका हाफ कर दो। चार एटम हो, पांच एटम हो, छह एटम हो, आपको तो कोई भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस चाहिए। वांडरवाल रेडियस मींस बता दिया सर, आज मेरा एग्जाम था क्या, मतलब उसमें क्वेश्चन था इनमें से कौन सा वीक बॉन्ड तो है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। चलिए ठीक है, अगला आ गया मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक रेडियस बेटा, मेटालिक रेडियस होता है जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, बिटवीन मेटल। अगर मैंने आपको बोला आयरन, मैंने बोला आयरन लोहा, लोहे को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको छोटे छोटे एटम दिखेंगे, किसके? आयरन के। छोटे छोटे एटम दिखेंगे, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे एटम किसके दिखेंगे? आयरन के। ये छोटे छोटे एटम मुझे किसके दिखे? आयरन के। तो ये जो मेटल के एटम्स के बीच में, मेटल के एटम के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल के, कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग को जब आप आधा करोगे, मेटेलिक बॉन्डिंग वाले जो डिस्टेंस को अगर आप आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेटालिक रेडियस। ठीक है, ये क्या बने? बिटवीन मेटल्स ओनली, बिटवीन मेटल्स ओनली, सिर्फ मेटल्स में होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, सिर्फ मेटल में होगी। अगर मेटल नहीं है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज बिटवीन मेटल्स ओनली। और आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस सर ऐसा रेडियस, आयनिक रेडियस किससे बना होगा? आयनिक रेडियस बना होगा आयनिक बॉन्ड से। कोवलेंट रेडियस किससे बना है? कोवलेंट बॉन्ड। वांडरवाल रेडियस किससे बना है? वांडरवाल बॉन्ड। मेटालिक रेडियस किससे बना है? मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक रेडियस किससे बना है? आयनिक बॉन्ड। सर कोवलेंट रेडियस क्या होता है? जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। वांडरवाल रेडियस क्या होता है? सर जब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो दो अननोन एटम, दो अनजान एटम के बीच में एक बहुत ही हल्की सी, बहुत ही वीक सी फोर्स लग रही होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वांडरवाल बॉन्ड या वांडरवाल फोर्स। ठीक है, मेटेलिक रेडियस मेटल्स मेटल्स के बीच में, जो आपका कोई भी मेटल होता है, सिर्फ आयरन, सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ पोटेशियम, सिर्फ कोबाल्ट, सिर्फ निकल, निकल जो पूरा का पूरा मेटल है, उनमें उसके छोटे छोटे एटम्स की जो फोर्स होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, क्या? बिटवीन मेटल्स ओनली। और नेक्स्ट आया आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मैंने क्या बताया था? जिसमें एक है जो इलेक्ट्रॉन देता है, कैटायन, एक है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनायन। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, ये क्या क्या कहलाती है? आयनिक बॉन्ड। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए इसको जल्दी, जल्दी इसको लिखिए।
हो गया बेटा। अरे मैंने अभी अभी देखा कि ये ग्रुप पे मैंने ग्रुप क्या बनाया मैंने ग्रुप क्या बनाया कि कुछ कुछ लोग तो यार कतई अपना बता रहे हैं। इतना ज्यादा बदतमीजी। मैं तो फिर से कह रहा हूं, अगर ये एटीट्यूड रखोगे फिर तो बन लिए बेटा डॉक्टर। फिर तो तुम महान भाई, बहुत महान। पढ़ने वाले बच्चों, टेंशन मत लो, तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, बहुत कम कंपटीशन होने वाला है तुम्हारा। मतलब ऐसे ऐसे अगर बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। और कहते हैं ना कि आपकी हरकतें बताती हैं कि आपके घर पे क्या चलता है। आपके पिताजी आपसे कैसे बात करते हैं, आपकी माताजी आपसे कैसे बात करती हैं। अगर आप सामने वाले को गाली देते हो, इसका मतलब आपके घर पे भी आपसे आपके पिताजी गाली देकर ही बात करते हैं। ठीक है, तो किसी की भाषा से उसके घर का माहौल पता लग जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर कभी कोई ऐसे आपको गाली देना तो गुस्सा मत हुआ करो। अच्छा ठीक है, ठीक है बोलो। क्यों? क्योंकि इससे तो दूर रहना है। ठीक है, चलिए, ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? अपन आगे बढ़ें क्या? अपन आगे बढ़ें क्या? फिर मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। यार मैंने एक बोला था उनको बॉल लाने के लिए, एक मिनट। अरे बात समझिए, है ना? चलिए, मतलब एक वो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ मुझे बड़ा अचंभा क्यों लगता है, क्या हुआ। अरे वो ग्रुप बनाया ना, तो ग्रुप पे मैंने अभी तक कुछ एक मैसेज भी नहीं डाला, एक कुछ नहीं किया। और बच्चारे अनशंड अनशंड, कोई स्पैमिंग कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब बाबू, डॉक्टर तो नहीं बनते ऐसे, ऐसे डॉक्टर तो नहीं बनते। और एक पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है जिसपे अपन केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, नीट की बातें कर रहे हैं, और एकदम से कोई आएगा गाली बक के चले जाए। अबे क्या पागल है क्या? पागल है क्या? और अच्छा पता लग गया पागल है, फालतू में तेरे को डॉक्टर तो नहीं बनना फिर, है ना? मतलब समझ में नहीं आता कि हम पढ़ाई की बात करें, केमिस्ट्री, एकदम से आया एक बंदे ने गाली बकी चला गया। क्यों? क्यों मतलब क्यों? गाली क्यों बकनी है? मतलब ऐसा गाली बकने वाला काम क्या हुआ? ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ है? हाँ, ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ कि तुम घर पे जाते हो और कहते हो कि मम्मी खाना देना, और मम्मी है तेरी। ठीक है, बेफालतू की चीजें हैं। कोई किसी को देखो, कोई भी अगर किसी को अनवांटेडली मैसेज कर रहा है तभी मैं ग्रुप नहीं बनाता। कोई अगर किसी को अनवांटेडली मैसेज कर रहा है, परेशान कर रहा है, फालतू एंटरटेन मत करो, सीधा ब्लॉक करो। अगर आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो, बेफालतू किससे गप्पे मार रहे हो, तो फिर तुम्हारी गलती है। ठीक है, चलिए, ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, होता क्या है सर, ये जो तीन बॉन्ड हैं, ये जो तीन बॉन्ड है ना, ये जो तीन बॉन्ड है, इनको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको हम अलग से सेपरेट पढ़ते हैं। ये जो तीन बॉन्ड है, कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक। कौन कौन से? कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक। हम इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो तीन है हमारे, कौन कौन से? कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक। कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक। कौन से? कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक। इन तीनों को तो हम एक साथ पढ़ते हैं, इनको तो हम एक साथ पढ़ते हैं। बचा अपना ये आयनिक वाला, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में? हाँ,
चलिए, अब अगर मैं देखूं मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप दे दीजिए। ठीक है। होता क्या है, होता क्या समझिए। मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास ना चार प्रकार के रेडियस होते हैं। एक होता है कोवलेंट रेडियस, एक होता है वांडरवाल रेडियस, एक है मेरे पास कौन सा, मेटालिक रेडियस। ठीक है सर, मेरे पास ये चार प्रकार के रेडियस थे। सर मेरे पास ये चार प्रकार के रेडियस थे, तीन तो ये हो गए, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और जो चौथा वाला है ना आयनिक, ये सर अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम पूरे आराम से अलग एक क्लास में पढ़ेंगे। जो आयनिक रेडियस है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस को हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इन तीनों की अगर हम बात करें, इन तीनों की अगर हम बात करें, कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक, कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक, तो इधर देख, इधर देख, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है सर? कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है कि जब दो एटम एक दूसरे के ऐसे अंदर तक घुस जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, देख देख देख, जब दो एटम एक दूसरे के ऐसे अंदर तक घुस जाते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के ऐसे अंदर तक घुस जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्या मिला मेरे को? ये मिला मेरे को कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ बहुत बढ़िया, देखो इधर दिखा, इसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्डिंग से आपका क्या निकलेगा? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बोले तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसका हाफ कर दो। समझ में आई बात? समझ में आई? ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या करो, हाफ कर दो, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब दूसरा, दूसरा देखना, दूसरा देखना सर, जब दो एटम, जब दो एटम दूर दूर होते हैं, जब दो एटम दूर दूर हैं, मैंने क्या बोला? इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जिसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उसके बीच में कौन होता है? वांडरवाल। तो सर जब दो एटम दूर दूर हैं, इनके बीच में किसी प्रकार का, इनके बीच में किसी प्रकार की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? यहां पर इनके बीच में है वांडरवाल बॉन्डिंग, या फिर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका वांडरवाल फोर्सेज हैं। जब और कोई अट्रैक्शन नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वांडरवाल बॉन्डिंग। ठीक है, वांडरवाल बॉन्डिंग में, वांडरवाल बॉन्डिंग में आपको मिलेगा, वांडरवाल बॉन्डिंग में आपको मिलेगा वांडरवाल रेडियस। सर क्या बोला है? वांडरवाल रेडियस कैसे निकालेंगे? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो वैंडरवाल रेडियस कैसे निकालेंगे? डी एन यू, एन यू, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू। यहां पर क्या था आपका? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू। समझ में आया? समझ में आया, वरना भी और अच्छे से बताऊंगा सर। अब दो एटम जो कि ना अंदर तक घुसे हुए हैं, दो एटम जो कि ना अंदर तक घुसे हुए हैं और ना वो दूर दूर हैं, वो एक दूसरे से एकदम परफेक्टली चिपके हुए हैं। ये एक दूसरे से परफेक्टली क्या है? बस चिपके हुए हैं। दो एटम जो दूर दूर भी नहीं है और आपस में चिपके हुए भी, आपस में ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसे भी नहीं हुए, वो बस परफेक्टली चिपके हुए हैं। ये होती है मेरी मेटालिक बॉन्डिंग। ये क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग से आपको क्या मिलेगा? मेटालिक बॉन्डिंग से आपको क्या मिलेगा? मेटालिक रेडियस। पहले वाले का न्यूक्लियस ले, दूसरे वाले का न्यूक्लियस ले, दोनों का डिस्टेंस निकाल, दोनों का डिस्टेंस निकाल, और डी एन यू डिवाइडेड बाई टू, डी एन यू डिवाइडेड बाई टू। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ये बेचारे को बहुत ना अंदर से तिलमिलाहट हो रही है, इसकी आत्मा फड़फड़ा रही है। क्यों फड़फड़ा रही है? कह रहा सर कॉल अमित सर, कॉल अमित सर, कॉल अमित सर। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको? अमित सर इस टाइम पे क्लास ले रहे हैं, तुझे नहीं पढ़ना, अमित सर को तो पढ़ाने दे। इसके क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बेटा एक काम कर, तेरे को कुछ याद आ रही है, कुछ अपने काम कर, घर पे मम्मी से बात कर ले, पापा से बात कर ले, क्या दिक्कत है तेरे को? नहीं मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई तेरे को कि तेरे को अमित सर से मेरे अमित सर से बात करने से तेरे को कैसे दिक्कत हो रही है? दिमाग खराब कर रखा है? कॉल अमित सर क्यों भाई, क्या तेरे को दिक्कत हो रही है? तू कर ले, मेरे को करनी होगी, मैं रात को कर लूंगा खाना खाते टाइम सर से। अरे कॉल अमित सर को, तू अपने पापा को कॉल कर ले पहले। नहीं तो ठीक है, चलो। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब मैं ना आपको ये ऐसे समझाना चाह रहा हूं, एक मिनट मैं आपको जरा दे दूं। हाँ ये बॉल आ गई, देख इधर देख, इधर देख, मैं आपको ये ऐसे समझाना चाह रहा हूं, जल्दी देख। ये अगर दो एटम्स हैं, दिख रहे हैं, दो एटम्स हैं। हाँ यार, ये दो एटम है, ये दो एटम है। सर प्लीज रिपीट, रिपीट वालों, लेक्चर को ऐसे पीछे करो और फिर देख लो रिपीट हो जाएगा। जादू, जादू, जादू। ठीक है, चलो इधर देख, इधर देख, इधर देख। दो एटम है, दो एटम है, दो एटम है, दो एटम है। अगर ये दो एटम आपस में घुसे हुए हैं, अगर ये दो एटम, देखिए दो एटम है, दो एटम है, अगर ये दो एटम आपस में, अरे अरे अरे, हाँ, अगर ये दो एटम आपस में से घुसे हुए हैं, अगर ये दो एटम आपस में से घुसे हुए हैं तो कौन सा बॉन्ड होगा? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, जल्दी बता। इनके बीच में कौन सा है? जल्दी बता, जल्दी बता। कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में अगर इन दोनों को मैंने एकदम चिपका दिया? कोवेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोवेलेंट, कोवेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बात समझ, ये बात समझ, इधर देखना, इधर देखना। ये दोनों के जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां पे सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का, ये जो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर मैं इसका आधा करूंगा, अगर मैं इसका आधा करूंगा, ये इतना डिस्टेंस, ये क्या मिल जाएगा आपको? कोवेलेंट रेडियस। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है ना? जब ये दोनों आपस में से चिपके हुए हैं, अंदर घुसे हुए हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड। अब देख 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 देख, जब ये दो एटम है, ये दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम है, ये दो एटम है, और ये क्या है? एकदम दूर दूर, ये एटम क्या है? दूर दूर। बस इनके बीच में किसी प्रकार की अट्रैक्शन नहीं है, दूर दूर है। अब मुझे बताओ, अभी इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? अभी इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, बता। अब इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, जल्दी बता। कौन सी है ये? वांडरवाल। जे बात यार, जब ना अच्छे बच्चे जवाब देते हैं मजा आ जाता है। फिर बीच में कोई है जो आ रहा है, कभी वो अपनी मम्मी का नाम ले रहा है, कभी अपने पापा का नाम ले रहा है, कभी वो अपनी अपनी मम्मी को याद कर रहा है, कभी अपने पापा को याद कर रहा है, कभी वो बताता है कि उसके घर पे क्या हो रहा है। अरे मुझे नहीं जानना यार, ठीक है ना? अपनी मम्मी की बातें अपने घर पे रखो, मुझे मत बताओ। नहीं तो यार, इधर देख, प्राइवेट प्राइवेसी नाम की चीज होती है। कौन सा है? वांडरवाल बॉन्ड। वांडरवाल आपने देखा? वांडरवाल आपने देखा? ये कैसे दूर दूर है एकदम। ए, हाँ ये देख, वांडरवाल क्या है? दूर दूर है। वांडरवाल क्या है? एकदम दूर दूर। वांडरवाल क्या है? दूर दूर। अब ये जो डिस्टेंस है इसका न्यूक्लियस देख, इस वाले न्यूक्लियस से तो इस वाले न्यूक्लियस का, इन दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर मैं इसको आधा करूंगा, अगर मैं यहां से आधा करूंगा, तो ये इतना डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? वांडरवाल रेडियस। क्या कहलाएगा? ये वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस कब? जब एटम कैसे होते हैं? एटम दूर दूर होते हैं, एटम दूर दूर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक चीज और, एक चीज और। सर अब ये आपस में एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं,
अभी आपस में एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे हैं, परफेक्टली टच, ना ही ये अंदर घुस रहे हैं ना ही ये दूर है, अभी आपस में एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे हैं। बताना ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? जब ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं एकदम परफेक्टली, ऐसे हल्का सा टच, हल्का सा टच, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये जब एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे हैं, जब एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे हैं, तो ये इस पहले वाले का न्यूक्लियस और दूसरे वाले का न्यूक्लियस, ये बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ये बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आधा करोगे, आधा करोगे, आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा मेटालिक रेडियस। इतना इतना आपको क्या मिला? ये मेटालिक रेडियस। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, आधा किया तो ये मिला मुझे मेटालिक रेडियस। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई ये बात? क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? है ना? क्या यह बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? इन तीनों में बेटा इधर देख, इधर देख, इधर देख, अब जल्दी से मुझे बता, कोवेलेंट, वांडरवाल और मेटालिक, इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? कोवेलेंट, वांडरवाल, मेटालिक, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? बता, इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? वांडरवाल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस है वांडरवाल, और वांडरवाल का डिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो क्या वांडरवाल का रेडियस भी सबसे बड़ा नहीं होगा? क्या वांडरवाल का रेडियस भी सबसे बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब वांडरवाल के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? वांडरवाल के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? कौन आएगा? जल्दी बताइएगा, कौन आएगा? वांडरवाल के बाद दूसरे नंबर पे किसका डिस्टेंस है? दूसरे नंबर पे किसका डिस्टेंस है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो लाला, बहुत सही जा रहे हो सर। दूसरे नंबर पे होता है मेरा मेटालिक बॉन्ड। दूसरे नंबर पे मेटालिक। देखो ये तो दूर दूर है, पास पास, इधर देख, इधर देख, समझ में आई ना बात? समझ में आई? देख सर, अगर दूर दूर है तो वांडरवाल, चिपक गया तो मेटालिक, अंदर घुसा तो कोवेलेंट। तो वांडरवाल के बाद आता है मेरा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और अगर मेटालिक बॉन्ड दूसरे नंबर पे है तो क्या मेटालिक रेडियस भी दूसरे नंबर पे नहीं होगा? हां सर। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? सबसे बड़ा रेडियस होता है वांडरवाल, दूसरे नंबर पे होता है मेटालिक, और सबसे छोटा कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस। ये बात याद रखिएगा, लाख रुपए की बात बताई आज मैंने तुम्हें, लाख रुपए की बात है बेटा, कि सबसे बड़ा जो रेडियस होता है वो किसका होता है? वांडरवाल, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट। ये देख, देखते जा, देखते जा, देखते जा, फटाफट एक एक चीज आंखों के सामने चमकेगी। एक एक चीज जो हमने मेहनत करी ना, सामने चमकेगी। देख क्या कह रहा है। सबसे पहला क्या है? कोवेलेंट रेडियस। अब बस देखते जा, खेल देखते जा। जो लोग अभी मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, जो लोग मेरी बातें सुन रहे थे, उनको ऐसे एक एक बात क्लियर होगी। देख क्या था? कोवेलेंट रेडियस। दो आपके हैं ना आपस में, एटम क्या है, आपस में अंदर घुस जाते हैं। पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। कोवेलेंट रेडियस, डिस्टेंस बाय 2। आई बात समझ में? इन दिस एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ रेडियस इज ऑब्जर्व बिटवीन नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उनका रेडियस क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। क्या चमका? जल्दी एक बार थम्स अप दे दे, जल्दी एक बार थम्स अप दे दे, चमक गई बात। फिर मैंने बोला दूसरे नंबर पे क्या है? वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस देख रहे हो, एटम कैसे हैं? दूर दूर हैं। एटम कैसे हैं? दूर दूर हैं। दूर दूर है, ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। वांडरवाल रेडियस निकलेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करोगे, वांडरवाल रेडियस मिलेगा। चमकी बात, चमकी बात। हाँ सर, इन दिस एटम्स आर बॉन्डेड बाय वांडरवाल बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ रेडियस इज ऑब्जर्व बाय नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एटम, नोबल गैसेस। सर नोबल गैसेस किसी के मुंह नहीं लगती, नोबल गैसेस आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाती, लेकिन मैंने कहा ना, जिसके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, जिसके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, उसके बीच में एक इंसानियत का रिश्ता होगा, वांडरवाल का रिश्ता होगा। तो एटम किसके? नोबल गैसेस के जो एटम होते हैं, नोबल गैसेस के जो एटम होते हैं, उनके बीच में, नोबल गैसेस के जो एटम होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वांडरवाल बॉन्ड। और नोबल गैसेस का जो रेडियस होगा, नोबल गैसेस का जो रेडियस होगा वो कौन सा होगा? वांडरवाल रेडियस होगा। चमकी बात, चमकी बात। अगला देख, अगला देख, अगला देख। सर
हाँ, अगला देख, अगला देख, अगला क्या था सर? ये वाला मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या बताया था? जब दोनों आपस में परफेक्टली टच्ड होते हैं, बस हल्का सा टच हो रखा है, टच हो रखा है, टच हो रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 करोगे, मेटालिक रेडियस। इन दिस एटम्स आर बॉन्डेड बाय मेटालिक बॉन्डिंग। अरे सर, कोवेलेंट बॉन्ड से जो रेडियस मिला, कोवेलेंट रेडियस। वांडरवाल बॉन्ड से जो रेडियस मिला, वांडरवाल रेडियस। अरे सर, मेटालिक बॉन्ड से जो रेडियस मिला, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। और ये कहां देखा जाता है? सिर्फ मेटल्स में, सिर्फ मेटल्स में। तो मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दी, मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दी। कौन है ये? अक्षरा। मैं यहां पे रेडियस पढ़ा रहा हूं, ये अक्षरा कह रही है कि शिफा तुम फरीदाबाद से हो, तू जाके बैठ जा उसकी गोदी में। समझ में नहीं आ रही क्या बात तेरे को? तुम फरीदाबाद से हो, तू आगरा से, तू जाके पहले कहीं और बैठ जा, ठीक है ना? क्योंकि मास्टर तो दिल्ली में पढ़ा रहा है ना बेटा, है ना? अक्षरा बेटा, दीक्षा बेटा, जो भी तुम्हारा नाम था, मास्टर तो दिल्ली में पढ़ा रहा है, तो फरीदाबाद आगरा जाके क्या करोगे तुम? इधर देखो ना, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है। फरीदाबाद नहीं, दिल्ली, दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? इधर आ जाओ। क्या कह रहे थे? हाँ, मेरी बात सुन। तो आपने देख लिया, आपने देख लिया, अगर मैं सिर्फ मेटल की बात कर रहा हूं तो मेटल में कौन सा रेडियस होगा? मेटालिक रेडियस। अगर मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में कौन सा रेडियस होगा? नॉन मेटल में होगा आपका कोवेलेंट रेडियस। और अगर मैं नोबल गैसेस की बात कर रहा हूं, तने समझे ना? अरे समझे ना डिकरा, कि नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो नोबल गैसेस में आपका क्या होता है? वांडरवाल रेडियस। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। आई बात समझ में? अरे अपन काम रहते हैं, ठीक है ना सर? अपन ठहरे इंजीनियर आदमी। इंजीनियर बड़ी मस्त चीज होती है, हर चीज एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। गुस्सा आएगा, बहुत एक्सट्रीम आएगा। प्यार आएगा तो प्यार भी बहुत अच्छे से आएगा। मारना होगा तो बहुत अच्छे से मारते भी हैं, कूटते भी हैं, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप इधर पढ़ाई कीजिए। जब पढ़ाने की बात आती है तो बढ़िया से जी जान लगा के पढ़ाते भी हैं। अरे बातों ही बातों में 7 मिनट ऊपर हो गए, तो चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मास्टर को झेला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, कल की क्लास में मिलते हैं। डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? ये जो देख रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मिल गई ठंडक? चल, ऑल क्लियर सर। एक्स इज अ नोबल गैस, सो विच बॉन्ड इज? अरे मैंने बताया तो, नोबल गैसेस कौन सी होती है सर? नोबल गैसेस के बीच में आपका, नोबल गैस और नोबल गैस, दो नोबल गैसेस के बीच में, दो नोबल गैसेस के बीच में वांडरवाल बॉन्ड होगा। सर कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन में होता है ना सर? हाँ बिल्कुल सही सर। क्या मेटल्स हमें कोवेलेंट रेडियस नहीं शो करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेटल्स तो बेटा तेरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कोवेलेंट नहीं बनाते वो। सर इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ उधर क्या होती है? आपके ₹1,00,000 मुझ पे उधार। इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कोवेलेंट, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। उससे पहले बकवास नहीं करता मैं। व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तू पहले ब्लॉक हो, तेरा नाम भी क्या है? वंश कौशिक। सर मेटेलॉइड में कौन सा बॉन्ड होता है और रेडियस होता है? जो मेटेलॉइड्स होते हैं ना बेटा, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है? जनरली जो आपके मेटेलॉइड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब कोवेलेंट भी कर सकते हैं और आयनिक भी कर सकते हैं। कोवेलेंट आयनिक दोनों करते हैं मेटेलॉइड्स आपके, जनरली, जनरली ज्यादातर कोवेलेंट। तो रेडियस तो वह होता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस। तो वांडरवाल रेडियस में ऐसा नहीं होता। नहीं बेटा, वांडरवाल में जो आप बता रहे हो वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा, अरे हाँ, 8 बजे तक होती है अपनी क्लास। भूल गया था मैं, सॉरी, भूल गया था, भूल गया था, सॉरी, सॉरी। यही हूं मैं, यही हूं मैं, यही हूं मैं। अरे मैं भूल गया था 8 बजे तक होती है क्लास यार, ये तो दिमाग खराब कर दिया। जल्दी, अच्छा बात सुनो, ये लिख लिया? ये लिखो, ये लिखो, जल्दी ये लिखो। ये बोला था मैंने, ये सबने लिख लिया था? ये लिख लिया था? ए बाय बाय नहीं, भूल गया था मैं, जल्दी लिख। भूल गया था मैं, 8 बजे तक क्लास होती है। हाँ, सॉरी, 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 आई एम सॉरी। बोला ना, ये लिख लिया था सबने? हाँ। अरे कभी कभी दिमाग से स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, कैसी बात कर रहे हो? चलो,
अब इसके बाद जो मैंने आपको अलग अलग प्रकार के रेडियस बताए हैं इनको लिखिए, इनको लिखिए। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। दूर दूर है तो वांडरवाल, चिपका हुआ है तो मेटालिक, अंदर घुसा हुआ है तो कोवेलेंट। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको जल्दी लिखो। अरे लिखो रे लिखो, लिखो रे लिखो, लिखो रे लिखो। लिखो लिखो, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। रीकैप वीकैप सब कल कराऊंगा, पहले भी लिखो आप, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मुझे पता होता है कब क्या चीज करानी है। आज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, कल जब आप नया नया आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। लिख लिया, डन, ठीक है। ये हो गया आपका वंडरवॉल, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए। लिखो 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 लिखो। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अरे लिख लिया। बहुत है हल्के हो यार, बहुत है हल्के हो तुम। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। लिख लिया, हाँ। ये कौन कह रहा है ऑन माई वे सर? बड़े ही तेज बच्चे हो। अरे लिख लिया क्या? वंडरवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है अपना, ये देख। नेक्स्ट क्या है अपना, ये देख। मेटालिक रेडियस। ये हो गया अपना मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस भी क्या है, जिसमें खाली चिपके चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके चिपके। ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में? रिटर्न, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, अब एक बार इधर देखो शांति से, देखना। मुद्दे की बात सुनिए, सुनो गौर से, सुनो गौर से, सुनो गौर से। क्या कह रहा था कि एक तरफ तो ले लिया मैंने, ये, ठीक है। देखते जा, एक तरफ लिया मैंने ये, और एक तरफ लिया मैंने ये। अब सुनो, अब सुनो, गौर से बताना, गौर से।
बेटा एक चीज बताइए, ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? ये है आपका कोवलेंट बॉन्ड, ये है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? आप बोलेंगे सर ये है मेरा वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड। और ये हो गया मेरा कौन सा? मेटालिक बॉन्ड। क्या यहां पे किसी को दिक्कत? यहां पे किसी को दिक्कत नहीं? सर अगर मैं आपसे पूछूं, एक कंपैरिजन करना चाहूं, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं रेडियस की, अगर मैं बात करूं या अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है, रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। तो अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपने बताया था कि सबसे बड़ा रेडियस या सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होता है? सबसे बड़ा रेडियस या सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होता है? जल्दी बता, जल्दी बता। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा बॉन्ड या सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? सबसे बड़ा बॉन्ड या सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? आप बढ़िया, सबका सही आंसर, सबका सही आंसर आ रहा है क्या? कि सर वो होता है मेरा वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस के बाद कौन आएगा? वांडरवाल रेडियस के बाद कौन आएगा सर? ये सबसे बड़ा, फिर आएगा मेरा मेटालिक रेडियस, फिर आएगा आपका मेटालिक रेडियस। और सबसे छोटा कौन होता है? कोवलेंट रेडियस। एक छोटी सी बात और मैं यहां पे तंग करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात और तंग करना चाहूंगा। ये वांडरवाल रेडियस कहां देखने को मिलता है लाला? ये वांडरवाल रेडियस कहां देखने को मिलता है सर? ये देखने को मिलता है आपका नोबल गैसेस में, ये देखने को मिलता है आपको नोबल गैसेस में। मेटालिक कहां देखने को मिलता है बेटा? मेटालिक देखने को मिलता है मुझे मेटल्स के बीच में, सिर्फ मेटल्स के बीच में। कोवलेंट कहां देखने को मिलता है? कोवलेंट देखने को मिलता है मुझे नॉन मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में। क्लियर हुई बात? ठीक है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? इससे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, बस 3 मिनट और रुक जाओ मेरे साथ, सिर्फ 3 मिनट और रुक जाओ मेरे साथ। मैं आपको बड़ी बेहतरीन चीज, एक बड़ी बेहतरीन बेटा तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं मैं, एक बड़ा बेहतरीन ज्ञान देने वाला हूं। ये लाख रुपए की बात है, इसको नोट करना और उसके बाद मेरे साथ सिर्फ 3 मिनट रुकना। मैं तुम्हें बड़ी बेहतरीन चीज देने वाला हूं। तुम्हारे आंखें ऐसी खुलेंगी ना, तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा, ओ तेरी भाई साहब क्या बता दिया सर ये आपने, ये तो आपने नेक्स्ट लेवल चीज बता दी, मजा आ जाएगा। बस 3 मिनट रुकना, जल्दी बता, जल्दी बता, ये चीज समझ में आ गई क्या? देख देख देख, क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी बता, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अ 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 कर लिया? बढ़ू आगे, बढ़ू? बड़ी बेहतरीन चीज, ये एक बार अपने मन में छाप लेना, ये एक बार अपने मन में छाप लेना। और बड़ी बेहतरीन चीज बताऊंगा सर, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? वांडरवाल का। फिर किसका है? मेटल्स का, मतलब अपने मेटालिक का। फिर उसके बाद किसका? कोवेलेंट का। ठीक है, बताऊंगा, बताऊं? हाँ ठीक है, देख देख देख, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये मेरी बात समझना, ये मेरी बात समझना। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये मेरा घर तो नहीं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल है, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जल्दी से अब मुझे बता, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अबे बेवकूफ आदमी, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले, तेरे को बॉन्ड स्ट्रेंथ की पढ़ी है। इधर देख, मैं कह रहा था कि ये है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यहां पर क्या होते हैं बेटा? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सबसे लेफ्ट में सबसे पहले मुझे पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है? सबसे पहले मुझे पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है? आप कहेंगे सर ये इधर की साइड लेफ्ट में आपके होते हैं मेटल्स।
लेफ्ट में मेरे पास क्या होते हैं? मेटल्स। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, यहां पर आपको क्या मिलते हैं? नॉन मेटल्स। आपको क्या मिलते हैं? नॉन मेटल्स। और फिर यहां पर फिर ये एक ब्लॉक में क्या होती है? नोबल गैसेस। क्या होती हैं? नोबल गैसेस। क्या होती हैं? नोबल गैसेस। याद आ गई? तो पहले है मेरे पास मेटल। पहले क्या है मेरे पास? मेटल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बाद कौन आ रहा है? नोबल गैस। बेटा मेटल्स में कौन सा रेडियस होता है? मेटालिक रेडियस। नॉन मेटल में कौन सा रेडियस होता है? कोवेलेंट रेडियस। और नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस होता है? वांडरवाल रेडियस। है ना? है ना? हाँ। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा? मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों में बड़ा कौन है? मेटालिक में और कोवेलेंट में बड़ा कौन है? मेटालिक में और कोवेलेंट में बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर मेटालिक रेडियस। इन दोनों में बड़ा कौन है? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब लेफ्ट में मेरे एटम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। यहां पर एटम का साइज बड़ा होगा। यहां पर एटम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, छोटा हुआ। और आगे बढ़ा, और 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 छोटा हुआ। अब देख रहे हो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एटम का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बेवकूफ और आ गया, सर पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताइए ना। बेटा बंटी तू पहले नहा कर आ, तेरे मुंह से हार्पिक की स्मेल आ रही है, समझा? हार्पिक पी के लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक बताइए ना, 9वें लेक्चर में हो तुम, तू डॉक्टर बनेगा रे। इधर देख चल। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बेटा डिक्रीज तो कर रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन मेटालिक रेडियस से भी बड़ा किसका रेडियस है? मेटालिक रेडियस से भी बड़ा किसका रेडियस है? मेटालिक रेडियस से बड़ा किसका रेडियस होता है? सर आप बोलोगे मेटालिक रेडियस से बड़ा है वांडरवाल रेडियस। तो एकदम जैसे मैं एंड में पहुंचता हूं, साइज छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा होते थे। जैसे ही लास्ट में पहुंचे, जैसे ही लास्ट में पहुंचे, एकदम से आपको बड़ा सा साइज मिल जाता है। एकदम से आपको बड़ा सा साइज मिल जाता है। और वो बड़ा सा साइज किसका होता है? सर वो होता है नोबल गैसेस का। क्यों सर, क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस वांडरवाल बॉन्डिंग करती हैं, उनका वांडरवाल रेडियस होता है। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? हां। तो मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो साइज हमेशा कम होगा। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 18 को हटा दो, ग्रुप 18 को अगर मैं हटा दूं, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक साइज हमेशा क्या होता है? कम ही होता है। साइज हमेशा कम ही होगा। ठीक है, साइज हमेशा कम ही होगा। और जैसे ही ग्रुप 18 आएगा, साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा, एकदम से बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये चलो, ये तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, ये बाद में लिखवाऊंगा। आप बस यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल। किसी का डाउट आ रखा है क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? मेटालिक, नॉन मेटालिक या मेटालॉइड्स? अनामिका बेटा, मैं जूता फेंक के मार देता अगर कोई और होता तो। आप बालिका हैं, आप लड़की हैं, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आपने जब क्या बोला, चीख चीख के आपने क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स। तो जब उनके नाम में मेटल आ रहा है तो आप क्यों ये बात पूछ रही हैं? तो साइज लेफ्ट टू राइट में कम क्यों तोता है? भूपेश गढ़वाल बेटा, इतना जो गला चीख चीख के बोला उसमें तेरे को नहीं समझ में आया क्यों होता है? तू जाके पोगो देख। सर आपका नाम क्या है? रणछोड़ दास छाछड़। अब बोल, क्या कर लिया आपने जीवन में मेरा नाम जान के? अगर थोड़ी देर यहां पे ध्यान दे रहा होता, एटॉमिक रेडियस समझ में आ जाता, एक क्वेश्चन सही करके कर लेता तू।
सर तो वंडरवॉल बॉन्ड बड़ा होता है ना, तो नोबल गैसेस के एटम बड़े होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैंने बताया ना अभी बड़े हैं उसके एटम्स। सर एफ ब्लॉक कौन सा बॉन्ड शो करेगा? एफ ब्लॉक में क्या होते हैं आपके? मेटल्स होते हैं तो वाला करेगा मेटेलिक, नॉन मेटल्स होते तो कोवेलेंट करेगा। अब वो तुम्हारी इच्छा। एफ ब्लॉक के ग्रुप मेटलॉइड्स नहीं होते हैं क्या सर पीरियोडिक टेबल में? बताया तो बेटा, एक बच्चे का डाउट था तो मैंने बताया, मेटलॉइड्स आपका कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं, सिंपल सी बात है। एस ब्लॉक के ग्रुप वोंट वी बी डूइंग ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस? पी ब्लॉक के ग्रुप, अच्छा गुरुजी बड़े मज़ेदार सर, मेरे लिए आपका फर्स्ट लेक्चर ही बहुत ही बहतियार, मेरा सच में ओवर हो चुका है, मैं तो नीट अभी से कुछ मिस तो नहीं किया। डी ब्लॉक के ग्रुप, सर कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, दिस मीन्स कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। अरे बेटा साइज कम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जितने भी स्पैमर हैं उनको तो अपन धो डालेंगे, उनको तो अपन ने दिखाई दिया, लेकिन आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। और इस एटॉमिक रेडियस का जो आगे का पार्ट था, अगर आपको कोवेलेंट, मेटालिक और वांडरवॉल समझ में आया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, घर पे रिवाइज करेंगे। कल जो इसका आखिरी पार्ट है दैट इज आयनिक रेडियस, उसको पढ़ के एटॉमिक रेडियस जो है दूसरी प्रॉपर्टीज को भी साफ कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, लव यू एवरीवन, बाय 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 बाय। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का। चलिए बाय बाय।